हेलो गाइस, आज हम एक शोल्डर कट ब्लाउज कटिंग करेंगे। शोल्डर टू वेस्ट एक अलग अंदाज में। ये हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, तो उन्होंने मेजरमेंट भेजा है, तो मैं कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो जो आप इमेज देख रहे हो, इस तरह का सेम टू सेम किस तरह से कटिंग होता है वो आज हम सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे, डिफरेंट तरीका। तो तरीके मैं अलग अलग कटिंग करता हूँ, तो आप देखो मैं इसको किस तरह से कटिंग करता हूँ। तो ये उनका फरमाइश है, उस हिसाब से मैं उनको कटिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग भी देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो एक पेपर ले लेंगे और सीधा हम मार्किंग करेंगे। यहीं से हम लेंथ लेंगे, डॉट पॉइंट का लेंथ देंगे और शोल्डर भी लेंगे। तो ये हमारा मार्किंग देखिए किस तरह से हमने सीधा कर लिया। अब ये मैं नया स्टाइल का आपको दिखाता हूँ किस तरह से कटिंग होता है। ये जो है हम अभी यहाँ पे हम नेक नापेंगे। तो ये नेक 10 इंच है, तो 10 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस तरीके से हम डॉट पॉइंट नापेंगे। तो 9.5 पे हमारा डॉट पॉइंट है, तो उतना पे हम लगाएंगे। तो देखिए आज मैं अलग तरीके का आपका कटिंग बता रहा हूँ। तो जो भी हमारा 3.25 होता है, जो भी ये नाप के हिसाब से 10 से डिवाइड करने पे चेस्ट जितना है, अपर चेस्ट, उससे हमारा 3.25 होता है, लेकिन हमने 3 पे लगाया है। और शोल्डर देखिए मैं 4.25 इंच पे लगा रहा हूँ। तो 4.25 इंच पे क्यों लगा रहा हूँ वो आपको अभी पता चल जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा हल्का क्रॉस करके ले लेना है मार्किंग। सीधा भी लेंगे तो चलेगा, क्रॉस भी लेंगे तो चलेगा। और 1 इंच पे हमको मार्किंग करना है, 1 इंच का वहाँ देना है और 1 इंच अंदर की तरफ से लेना है, लेकिन पाव इंच डाउन कर देना है। पाव इंच डाउन इसलिए करना है कि ये जो है नेक हमारा टाइट बैठे। नेक को हमारा टाइट बैठने के लिए पाव इंच यहाँ पे शॉर्ट कर देना है और यहाँ पे क्रॉस करके 1 इंच का वहाँ भी मार्जिंग करना है। और मार्किंग करने के बाद जो डॉट पॉइंट का हमने निशान लगाया था, उससे निशान को इस निशान से लाके मिला देना है। तो ये शोल्डर का डाट है। आप देखो मैं किस तरीके से कटिंग कर रहा हूँ, नया तरीका है ये, ठीक है। तो इसको देखो और फॉलो करो इस तरीके से। तो देखिए जितना यहाँ पे है 4.25, उतना ही 4.25 हम थोड़ा नीचे आके मार्किंग कर लेंगे। तो नीचे आके मार्किंग करके हम यहाँ पे आर्मोल निकालेंगे। तो इस तरह से थोड़ी दूर तक आएंगे, 4 इंच तक आएंगे और ऐसा निशान लगा लेंगे। फिर 5.5 पे हम एक निशान लगाएंगे और 5.5 पे निशान लगाने के बाद में हम यहाँ पे आर्मोल वगैरह नापेंगे। तो 5.5 पे नाप के हम देखेंगे। तो देखिए हमारा अपर चेस्ट है 32, तो 8 इंच और लगा के हम यहाँ पे 0.25 इंच माइनस कर लेंगे। तो 0.25 इंच माइनस करके हमको लगाना है, क्योंकि अभी हमने इसको 0.25 इंच माइनस करके 7.25 पे लगाया है। तो 7.25 पे क्यों लगाया, क्योंकि डाट में कम होता है। थोड़ा और बढ़ा लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि बाद में कम हो जाए, तो 0.5 इंच और बढ़ा लेंगे अगर लूजिंग वूजिंग देना है तो। तो देखिए मैंने 7.5 कर लिया है उसको। तो इस तरह से मैंने आधा इंच के माइनस पे इसको कटिंग किया है अपर चेस्ट के हिसाब से, और वहां से कटिंग नहीं किया है, मार्किंग किया है। अब हमने क्या किया है कि इसको आर्मोल को शेप दे दिया है। तो ये आर्मोल का शेप हमारा हो गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लेंथ नापेंगे। तो देखिए लेंथ कितना है, 13.5 है। तो लेंथ हमको मिला है 13.5। तो हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमको दिया है, तो उनके मेजरमेंट के हिसाब से मैं कटिंग करके दिखा रहा हूँ। तो ये उनकी फरमाइश थी कि हमको इस तरह का ब्लाउज कटिंग करके दो, आगे से वी नेक, पीछे से नॉर्मल बोर्ड नेक, ठीक है। तो देखिए हमने लेंथ का मार्किंग कर लिया है। तो उस हिसाब से यहाँ पे आधा इंच के करीब ऊपर उठा लेना है और वहां से हमको शेप देना है, ठीक है। तो इस तरीके से डाट अगर चाहिए तो आप सीधा ही मार सकते हो, इस तरह से थोड़ा सा अंदर करके ऐसा मार लेना है। मतलब एकदम स्ट्रेट नहीं मारना है, थोड़ा बाहर की तरफ कर लेना है, क्योंकि बाहर की तरफ करेंगे तो सही रहेगा। नहीं तो क्या होगा, अगर सीधा करेंगे तो डाट जो है वहां पे कम दिखाई देगा, मतलब सेंटर की तरफ भागेगा अंदर की तरफ, तो डाट क्रॉस दिखाई देगा। अगर इस तरह करेंगे तो क्रॉस नहीं दिखाई देगा। और वहां पे देखो मैंने 0.25 इंच का लगा के शेप लगा लिया था। 0.25 इंच मैंने वो उठाया था, आधा इंच नहीं उठाया था। और यहाँ पे फिर 0.25 इंच का हम एक निशान लगाएंगे, यानी 3-4 इंच का। और इस तरह से शेप दे देंगे नेक के पास से। तो देखिए हमने नेक के पास से दिया है। तो ये बाद में हम सेट करेंगे। ये वो नेक है जो नेहा कक्कर पहनती है, आगे से जो आगे के वेस्ट जो है ऊपर की तरफ होता है, सेंटर पार्ट, वो वाला स्टाइल कटिंग कर रहा हूँ मैं। तो इसलिए इस तरह का दिख रहा है। तो जितना डाट हमारा उस तरफ है, लेंथ उसका डाट का उतना ही हम इधर लगा लेंगे। और यहाँ पे हमको डाट का निशान लगाना है। तो इस तरह से पहले हम सीधा करके देख लेते हैं, उसके बाद में डाट को हम बाद में शेप करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने हल्का लगा लिया है, बाद में हम उसको शेप करेंगे। तो इस तरीके से शेप करेंगे। और 2.5 इंच का मैंने यहाँ पे निशान लगाया है, 2.5 इंच का गैपिंग का, यानी डाट पॉइंट का जो चौड़ाई है नीचे का वो 2.5 इंच का है और ऊपर का है। ऊपर दोनों मिला के हमारा इनफ हो जाएगा, जितना चाहिए उतना। चेस्ट में और अपर चेस्ट में 2 इंच का फर्क है इनके में, इसलिए मैंने इतना लगाया है। तो इस हिसाब से आपको कर लेना है, या करके ट्राई करो कैसा होता है, ठीक है। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारा जो 2.5 इंच है, उसको हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो कैसे बढ़ना है वो देखो अभी। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया है। अब हम इसका साइड कैसे निकालेंगे, तो जितना हमारा इधर है वही हम इस तरह करके वेस्ट निकालेंगे।
तो वेस्ट हम इस तरह से निकालेंगे तो वेस्ट 29 है। तो देखिए 29 है, तो ये हमारा जो है 7.25 पे बैठता है, तो 7.25 पे मैंने निशान लगाया है। अब वो निशान को ये निशान से हमको मिलाना है। तो इस तरीके से देखिए कितना लेंथ हमारा 13.5। तो इसमें से हम 1.5 इंच माइनस कर देंगे और जितना हमारा होता है उतने पे लगा देंगे। तो देखिए हमारा 12 पे लगाना है, ठीक है। तो 13.5 है तो ये 12 पे लगा देना है। तो 12 जहाँ भी होता है यानी 12 इंच वहाँ पे लगा देना है। तो ये हमारा साइड का लेंथ निकल गया। तो इस तरीके से ये हमारा ब्लाउज का हो गया। तो इस तरीके से करके हमें वहाँ पे जैसे हल्का राउंड है उस तरह से हल्का सा शेप देकर राउंड करना है, ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि राउंडिंग हम बाद में शेप को सही करेंगे। लेकिन ये बराबर उतना ही आया है जितना हमको चाहिए था, यानी 29 वेस्ट बराबर आ रहा है। तो ये बिना बेल्ट का ब्लाउज है। तो इस तरह के हम कटिंग करके आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह का दिखता है। तो ये सब्यासाची भी समझो, कुछ भी समझो, बेल्ट भी लगा सकते हो। थोड़ा डाट का एरिया कम करके आप यहाँ बेल्ट भी लगा सकते हो। तो मैं बिना बेल्ट का आज कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ कि बिना बेल्ट का किस तरह से कटिंग होता है। तो बिना बेल्ट का भी आप कटिंग कर सकते हो, आपको अगर बिना बेल्ट का चाहिए तो। आर्मोल देखो कितना है हमारा, 15 इंच है। तो 15 इंच बराबर आया है। तो जिन्होंने नाप दिया था वो आप चेक करो कि आप दिए थे उतना बराबर है कि नहीं है। तो मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, आप अपना मेजरमेंट जो दिए वो चेक करो बराबर है या नहीं है। अगर इतना है तो ये बराबर है, ठीक है। तो आर्मोल को अगर बढ़ाना है, स्लीवलेस बनाना है, तो थोड़ा और नीचे की तरफ लेके आपको कटिंग करना है। तो हल्का सा बड़ा रखना है। तो इस तरीके से बड़ा कर लेंगे तो क्या आर्मोल में फंसेगा नहीं। अगर आपने बराबर दिया है 15 इंच तो ये 15 इंच बराबर आएगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ भी कटिंग कर लेंगे और यहाँ भी कटिंग कर लेंगे। अभी डाट को हम क्लोज करके देखेंगे कि बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर बराबर नहीं है तो उसको हम सेट करेंगे। तो इस तरीके से राउंड थोड़ा सा मैंने कर लिया था यहाँ पे शेप को, इस तरीके से कटिंग कर लिया, ठीक है। तो आपको डाट नहीं लगाना है, आपको क्या करना है, ज्वाइंट करना है, कट के जैसा कटिंग करके करना है, ऊपर से शोल्डर से लेके नीचे तक। इस तरह से हम रख के बराबर करके कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ये शोल्डर डाट का ब्लाउज हो गया। शोल्डर डाट का मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया है, 2-3 बनाया है, तो आप देख लेना कि वो अलग है ये अलग है। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि जितनी बार बनाऊँ थोड़ा कुछ ना कुछ चेंजिंग के साथ बनाऊँ, क्योंकि चेंजिंग होगा तभी आपको भी बनाने में मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। एक ही टाइप का ब्लाउज बना के क्या मतलब है बार बार। तो इस तरीके से थोड़ा चेंजिंग पे मैं बनाया हूँ इसको। तो इस तरह से मैंने कटिंग किया। अभी बैक को क्या करेंगे, इस तरह से सीधा मार्किंग करेंगे। इस तरह से मार्किंग करके हम ये जितना शोल्डर है अब उतना ही लेंगे, क्योंकि हमारा बैक का हाई है, बोर्ड नेक रखना है। तो शोल्डर उन्होंने दिया है मुझे 14 इंच का, तो 7 इंच पे निशान लगा के थोड़ा सा डाउन करना है, आधा इंच का, आधा इंच ही डाउन करके इस तरह मारना है। तो जितना हमने शोल्डर का ब्रॉडिंग रखा है 2 इंच का, तो 2 इंच ही लेना है, वहाँ पे ज़्यादा नहीं लेना है। और आधा इंच के करीब उतार के हमको अब अभी हमको इसको सेट करना है लेंथ को। तो इस तरह देखिए आधा इंच इस तरह उतार लेंगे। जो गले बंद होते हैं पीछे से उसका लेंथ बड़ा रखना चाहिए। आपको बता रहा हूँ, आप लोग सब ध्यान से सुन लो। जिसका भी बैग का गला अगर बंद रहता है पीछे से, तो उसका बैग थोड़ा हाई रखोगे तो ही बराबर आएगा। लो नेक में ज़रूरत नहीं होता है बैग बड़ा रखने का। अगर लो में रख दोगे तो प्रॉब्लम होगा, शोल्डर गिरेगा। तो इस तरीके से अभी हमारा जो अपर चेस्ट है उतना ही रखना है, इसमें कोई लूजिंग नहीं देना है। मैंने फ्रंट में रख दिया है, फ्रंट का नेक जो है लो है, तो काफ़ी लो है, तो ऑटोमेटिक वो बैठ जाएगा। तो इसमें लूजिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है बगैर लूजिंग का भी बनाओगे तो ये फिट आएगा। तो इसलिए आप लोग लूजिंग का भी पूछते हो कितना लूज देना है, तो इसमें कोई लूजिंग नहीं देना है। आपको अगर लगता है कि मुझे टाइट हो रहा है तो आधा इंच 1 इंच का लूजिंग दे सकते हो, लेकिन अगर आप फिटेड पहनते हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि लो नेक है आगे, वो कवर कर लेगा सब। वो थोड़ा सा तो फैलेगा ही फैलेगा, हल्का सा फैलेगा और बैग में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। और मैंने डाट के लिए एक्स्ट्रा निशान लगा लिया था, इस तरीके से कर लिया है। तो अगर लूजिंग आपको देना है तो फ्रंट से ही देना है, बैक से बिल्कुल नहीं देना है। तो फ्रंट का पार्ट थोड़ा बढ़ा लोगे, आधा इंच तो 1 इंच हो जाएगा। तो आप एक इंच लूजिंग पे भी जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं जा सकते। आपके ऊपर है, बहुत लोग का चॉइस अलग अलग होता है। बहुत लोग का फिटिंग पहनने का अलग अंदाज होता है, बहुत लोग को लूज फिटिंग पहनने का अंदाज होता है। तो इस तरीके से सबका एक अलग अलग तरीका है। तो उस हिसाब से जो आपको पसंद है वो उसको फॉलो कर लेना। इस तरह से जब हम बैक कटिंग करेंगे तो डाट लगा देंगे इस तरह से। और हमारा जगह हमने शेप लगाया है 3-3.25 इंच पे, 3.25 इंच पे हमने इसको बैक का नेक को डाउन किया है और उस तरीके से कटिंग किया। आपको और लो चाहिए तो 4 इंच तक जा सकते हो, ज़्यादा लो नहीं जाना है, नहीं तो लो नेक राउंड नेक हो जाएगा, बोर्ड नेक खत्म हो जाएगा इसमें से, ठीक है। तो इस तरीके से करके और बराबर मार्किंग पे ही कटिंग करना है। और यहाँ डाट को कटिंग कर क्लोज करके हम बैक का डाट निकाल लेंगे और उसके बाद में उसका लेंथ को हम सही करेंगे जो बैक का लेंथ है। तो इस तरीके से मिटो मिट कर लेंगे और इस तरीके से बैक के सेंटर का पार्ट
हमको 5 इंच बढ़ा के रखना है, कम नहीं रखना है। तो साइड का उतना ही रहेगा, इसको बढ़ा लेना है, इस तरफ जो सेंटर का पार्ट होता है। तो इस तरीके से आप कर लोगे तो क्या है, बैग में खींचेगा नहीं, नहीं तो इस तरह नहीं रखोगे तो बैग में खींचेगा। तो इस तरीके से ध्यान रखना है, नहीं तो शोल्डर जो है खींचेगा सेंटर से, तो आपको अच्छा फिट नहीं होगा। तो इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, तो उस तरीके से करके देख लेना। ठीक है, तो इस तरीके से करके कटिंग कर लेंगे तो ये समझ लो कि ये हमारा तैयार हो गया, कटिंग हो गया। अब ये मेरा कटिंग करने का तरीका आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो, ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग को बनाता रहूं।